देखिए माध्य पढ़ने से हम कुछ छोटा छोटा बात को हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या और विषम संख्या जाना था। हालांकि इस टाइप पर भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, जो एक से स्टार्ट हो, कितना होता है एक से, तो 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होगा, तो पूर्ण संख्या क्या होगा, जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। अब देखिए एक होता है सम संख्या, एक होगा विषम संख्या। सम संख्या जो है 2 से 2 4 6 8 10 जाएगा। एक होता है विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या क्या होगा, तो 1 3 5 7 9 इस तरह जाएगा। अब एक होता है अभाज्य संख्या। देखिए तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से जाएगा। तो देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या के से पहले अगर शून्य लग जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जो क्या होगा 2 से कटेगा। और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा। और अभाज्य संख्या वैसा होता है जो 1 से कटेगा या खुद से किसी दूसरा संख्या से नहीं कटेगा। देखिए 7 जो है 1 से कटेगा या 7 से दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ हम 9 लिखे नहीं लिखे, क्योंकि 9 जो है जो 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कटेगा और 1 से। तो देखिए जिसका खंड 2 ही हो सकता है, या तो 1 या खुद होगा, दूसरा नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या है जो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, वो क्या होगा अभाज्य संख्या। तो अब एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन पूछे, देखिए लिख दिया एग्जाम में कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 5 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। संख्या का माध्य ज्ञात करें। अब देखिए क्या बोला है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो देखिए तो प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है 1 से, तो लेकिन 5 को लिखना था, 1 2 3 4 और 5। तो अब कितना बोला 5, तो 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5। अब प्राकृतिक संख्या शुरू से यह ना होगा, तो इसका बोला कि माध्य। तो माध्य तो सबको जोड़ दीजिएगा, क्या कीजिएगा सबको जोड़ के, आज क्या संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिएगा। अब देखिए सबको जो 5 4 9 और 3 12 2 14 1 15 बटे 5 क्या आ जाएगा कट के 3। लेकिन अगर इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा। अगर प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के नियम चेंज हो सकता है, लेकिन विषम संख्या हो, सम संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या इससे रहेगा। तो माध्य निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, जितना बोलेगा उतना पहले आप लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्राकृतिक संख्या यही हो गया। अब बताइए 2 को इधर से हटा दीजिए, 2 को इधर से हटा दीजिए, बीच में जो बचेगा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। या दूसरा नियम होगा, दूसरा नियम क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के उसको आधा कर दो, क्या हो जाएगा मेरा माध्य निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब सम संख्या पूछ सकता है, 5 लगातार सम संख्या, क्या पूछेगा सम संख्या। तो देखिए ना सम संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए ना 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। तो अब 5 ऊपर गया 1 2 3 4 और 5। अब कोड बोला क्या कि इसका क्या निकालने का करा, माध्य निकालने का। माध्य निकाल क्या करिए सबको जोड़ दीजिएगा और जितना संख्या उतना भाग दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 से भाग दी। अब सबको जोड़िए 10 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30 अब बटे 5, तो काट के कितना आ गया 6। लेकिन आपको हम तुरंत बताएं कि अगर सम प्राकृतिक संख्या और सम संख्या विषम संख्या अगर इस तरह देगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में।
कुछ नहीं करना है, इधर से 2 को हटा दीजिए, इधर से 2 को हटा दीजिए, जो बीच में बचा वो क्या हो गया, माध्य हो गया। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए अगला टाइप देखिए,